अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मेरा नाम मोहम्मद फारूक अहमद है और मैं बीजीआर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज गर्ल्स गोलकुंडा में बहैसियत लेक्चरर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे फजान का उसूल या फजान रूल। फजान के हिसाब से कोई भी बंद, चाहे वो शरीक गिरफ्ती रहो चाहे वो रवानी रहो, अगर शरीक गिरफ्ती बंद है तो 100% शरीक गिरफ्ती बंद नहीं हो सकता। कोई भी रवानी बंद 100% रवानी बंद नहीं हो सकता। मतलब कि शरीक गिरफ्ती बंद में कुछ ना कुछ रवानी खुसूसियत हो सकती और रवानी बंद में कुछ ना कुछ शरीक गिरफ्ती खुसूसियत हो सकती। ये कौन बोले? ये फजान रूल के हिसाब से कोई भी बंद मुकम्मिल तौर पर ना तो शरीक गिरफ्ती होता ना फिर 100% रवानी बंद होता। रवानी में कुछ खासियत शरीक गिरफ्ती की रहती और शरीक गिरफ्ती में कुछ खासियत रवानी में रहती। फर्ज करें रवानी बंद ले लेंगे। रवानी बंद कैसा बनता? आमतौर पे रवानी बंद में क्या होता? एक मुस्बित रवा और एक मनफी रवा। क्योंकि मैं यहां पर मुस्बित रवा का शेप या हजम छोटा लिखा और मनफी रवा का हजम क्या लिखा? मैं बड़ा लिखा। क्योंकि यहां पर ये जो बंद बना, ये कौन सा बंद है? ये दोनों बरखी सुकूनी कुव्वत के जेर असर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट चार्जेस या अपोजिट बरखी बार रहने की वजह से दोनों एक दूसरे के करीब आने से क्या बंद बना? ये रवानी बंद बना। अब ये रवानी बंद में यहां पर ये पॉजिटिव है तो ये सब फर्ज करो यहां इसके इलेक्ट्रॉन से ना, ये मनफी बार में क्या है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर क्या हो रहा? हो सकता है यहां पर इन्हें क्या है? इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ खींच सकता। एक्चुअल अगर होना क्या, ये शेप क्या होना था? मुस्बित रवा और मनफी रवा का शेप क्या है? स्फेरिकल है। हम आमतौर पे हम क्या बोलते हैं? आयॉन्स का जब हम लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं पेपर पे, तो स्फेरिकल शेप बोल के लिखते हैं। एक्चुअली यहाँ पर ये पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन स्फेरिकल होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव आयन बाजू की है और ये नेगेटिव आयन बाजू का। ये पॉजिटिव आयन में क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है तो पॉजिटिव आयन क्या करता? इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करता। तो बाजू से इन्हें क्या हो रहा है? ये नेगेटिव आयन के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन थे इसको क्या कर रहा? अपनी तरफ खींच रहा इन्हें। तो एक्चुअली इन्हें स्फेरिकल होना था, लेकिन क्या होगा? इन्हें थोड़ा इसका शेप कैसा होगा? ऐसा शेप चेंज होगा इसका। मनफी रवा का शेप क्या होगा? थोड़ा कुछ चेंज होगा। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है? ये मुस्बित रवा क्या कर रहा? मनफी रवा के अंदर के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा? उन्हें खींच रहा। खींचने से क्या हो गया? ये जो इलेक्ट्रॉन हो गए, ये खींचने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की खुतबियत क्या होगी? थोड़ी बढ़ गई ना, उधर जा रही ना। ये जो इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन, खुतबियत को क्या बोल रहे हैं हम? पोलराइजेशन। इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन या खुतबियत क्या हो रही? मुस्बित रवा की तरफ खींच रही ना, चले आ रही ना। तो हालांकि एक्चुअल रहना क्या चाहिए था? इन्हें स्फेरिकल या दायरवी शेप रहना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मुस्बित रवा उसको खींच रहा, खींचने से इसके बजाय इन्हें ऐसा होगा ना, इन्हें शेप उसका चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि उसकी खुतबियत क्या है? यहाँ पर पोलराइजेशन। किसका पोलराइजेशन हो रहा है या खुतबियत किसकी हो रही? मनफी रवा की खुतबियत की वजह से मनफी रवा का जो शेप है स्फेरिकल रहने के बजाय क्या होगा? उन्हें थोड़ा डिस्टर्ब, थोड़ा क्या होगा? डिस्टर्ब होगा उन्हें। स्फेरिकल का थोड़ा डिस्टर्ब होगा। क्यों हो रहा है? इसको क्या बोल रही है? पोलराइजेशन। क्या है इसका मतलब? क्या है? पोलराइजेशन या फिर खुतबियत। किसकी खुतबियत है? नेगेटिव चार्ज की। नेगेटिव चार्ज का क्या हो रहा है? मनफी रवा की क्या हो रही? पोलराइजेशन हो रहा मनफी रवा का। मनफी रवा का क्या है? पोलराइजेशन हो रहा। यहां पर क्या है? मुस्बित रवा क्या है? मुस्बित रवा अपनी तरफ खींच रहा ना उसको, तो इसका क्या है? पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर, इसको क्या बोल रहे हैं? इसका पोलराइजिंग या असर या पोलराइजिंग खुतबी कुव्वत। तो यहां पर जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है? इन्हें पॉजिटिव चार्ज या मुस्बित रवा क्या कर रहा? मनफी रवा के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने से क्या हो जा रहा? उसका शेप चेंज हो जा रहा। तो ये इसी वजह से ये जो पोलराइजिंग हो रहा, ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? शेयर हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन में शरीक गिरफ्ती बंद की खुसूसियत। शरीक गिरफ्ती बंद कैसा बनता? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन की शिरकत से बनता। इलेक्ट्रॉन की शराकत से क्या बना? ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कौन सा बंद बना? ये शरीक गिरफ्ती।
तो यहाँ पर ये जो खुसूसियत है, ऐसा दिख रहा है इसमें कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है यहाँ पर मुस्बित रवां से शेयर हो रही। इसी वजह से इसमें हालांकि रवानी बंद रहने के बावजूद भी इसमें कौन सी खुसूसियत आ रही है, यहाँ पर शरीक गिरफ्ती बंद की खुसूसियत आ रही। इसीलिए फजान रूल क्या बोला कि कोई भी बंद मुकम्मिल 100% ना तो शरीक गिरफ्ती हो सकता, ना फिर 100% रवानी हो सकता। रवानी बंद में कुछ ना कुछ खुसूसियत शरीक गिरफ्ती की पाई जा रही, और शरीक गिरफ्ती बंद में कुछ ना कुछ खुसूसियत क्या है, रवानी बंद की पाई जा रही। अब इस पर क्या है, इसके ऊपर क्या क्या असर, मुस्बित रवां का क्या असर हो रहा है या मनफी रवां का क्या असर हो रहा, देखेंगे। अब मुस्बित रवां क्या है, अब यहां पर क्या है, मुस्बित रवां जितना छोटा रहा, मुस्बित रवां जितना छोटा रहा, उन्हें उसका उतना, उसकी कुव्वत क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की कुव्वत उसकी उतनी ज्यादा रहती, क्योंकि छोटा मुस्बित रवां है। फर्ज करो मुस्बित रवां का असर जितना छोटा रहा उतना ज्यादा उसका पावर है। मतलब सपोज एक क्लास में आपके 5 दोस्त हैं, 5 बच्चों को एक ही क्लास में अगर बंद कर एक ही क्लास में रख दिए तो ना गड़बड़ ज्यादा करते, जिसकी वजह से क्या हो रहा, पूरे बाहर के टीचर्स हो जो भी हो वो लोग जल्दी भाग के आते, क्योंकि 5 बच्चों को क्या करे, एक ही क्लास में अगर बंद कर दिए तो वो लोग क्या करते, गड़बड़ बहुत ज्यादा करते, जिसकी वजह से क्या हो रहा, टीचर जो भी है बाहर भाग के आ जा रहे टीचर। वही अगर सेम 5 बच्चों को ग्राउंड में छोड़ दिए, क्या करते लोग, खेल के थक के आके कुछ भी गड़बड़ कर सकते लोग, गड़बड़ कर ही नहीं सकते, ग्राउंड बहुत बड़ा रहता है, उन लोगों को इधर उधर फिर के करके खुद ब खुद थक के उन्होंने खामोश बैठ जाते। लिहाजा उसी तरीके से छोटी जगह में पॉजिटिव चार्ज रहने की वजह से उन्हें ज्यादा क्या करता, उसका पावर बतलाता। वही अगर बड़ी जगह में अगर पॉजिटिव चार्ज रहा तो उसका उतना पावर उसका नहीं बतलाता। इसीलिए क्या है, मुस्बित रवां का असर, मुस्बित रवां जितना छोटा रहा उसका क्या है, यहाँ पर कुतबी असर या खुतबी कुव्वत क्या रहती, उसकी ज्यादा रहती। मुस्बित रवां का हजम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कुतबी कुव्वत। सेकंड वाला, मुस्बित रवां के ऊपर जितना ज्यादा बरखी बार रहेगा, मुस्बित रवां के ऊपर जितना ज्यादा बरखी बार रहेगा उतना उसका ज्यादा पावर रहता। जैसा कि Na+ Mg+2 Al+3, यहां पर क्या है, ये भी +1 +2 +3। हालांकि इसमें चार्ज बरखी बार क्या होता जा रहा, बढ़ता जा रहा। बरखी बार बढ़ने से क्या हो रहा है, इनकी पोलराइज खुतबी ताकत या खुतबी कुव्वत क्या हो जा रही है, लोगों की बढ़ जा रही। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, मुस्बित बरखी बार रास मुतनासिब है किसके, कुतबी कुव्वत के। मुस्बित बरखी बार किसके रास मुतनासिब है, कुतबी कुव्वत के रास मुतनासिब है। और एक है इसमें, और एक पॉइंट है, काजिब नोबल गैस तश्कील या फिर सूडो नोबल गैस। क्या है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे रवा जिनके अंदर सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या फिर काजिब नोबल गैसी तश्कील, काजिब नोबल गैसी तश्कील पाई जा रही, उसके अंदर वैसे रवा का क्या रहता, पावर क्या रहता, खींचने का पावर ज्यादा। मतलब मैं हमेशा जब से मैं क्या बोल रहा हूं, खींचने का पावर मतलब क्या है, कुतबी कुव्वत। जो मुस्बित रवा मनफी रवा को खींच रहा उसको क्या बोल रहे हैं, कुतबी असर या पोलराइजिंग पावर या कुतबी ताकत। तो ऐसे रवा जिनके पास काजिब नोबल गैसी तश्कील है, काजिब नोबल गैस तश्कील किसको बोल रहे हैं, NH2 NP6 ND10। कौन सी तश्कील रहना उसके पास, NH2 NP6 ND10 तश्कील अगर रही तो वैसे उसको क्या बोल रहे हैं, काजिब नोबल गैसी तश्कील, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब मान लो इनर्ट गैस किसको बोलते हैं अपन, इनर्ट गैस किसको बोल रहे हैं, जैसा कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन NH2
Np6, जैसा कि नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये क्या है पूरे? ये नोबल गैस या फिर गैर अमील गैस। इसकी तश्कील कितनी है? 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6, 6s2 6p6। मतलब क्या है? पूरे के पास क्या है? ये 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, सबके पास क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना। ये सब क्या है? कयाम पजीर, क्या है? गैर आमिल नोबल गैसेस है जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। सूडो नोबल गैस का मतलब क्या है? इसके पास क्या रहना? 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे रवा या ऐसा जोहर जिनके पास 18 इलेक्ट्रॉन रहे तो उसको क्या बोल रहे हैं? काजिब नोबल गैसी तश्कील। मिसाल के तौर पे जिंक ले लेंगे हम, जड़न दोहरी तो कितना है? 30, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d10। ये Zn जिंक क्या है? ये सूडो या काजिब नोबल गैस तश्कील इसमें नहीं आई, लेकिन जिंक किसमें कन्वर्ट होगा? जब Zn+2 में कन्वर्ट कर रहे हैं जिंक को, जिंक किसमें कन्वर्ट होगा? Zn+2 में। कैसा हो रहा है ये? 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6। हमें मालूम है कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन खारिज होने का है, इलेक्ट्रॉन निकलना है, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलता? सबसे गिरफ्ती खौल, जो सबसे बाहर का खौल है, उसी में से इलेक्ट्रॉन पहले खारिज होता। तो लिहाजा बाहर वाला कौन है? 3d अंदर वाला है, 4s बाहर वाला है। आखिरी खौल कौन सा है? 4s है। तो इलेक्ट्रॉन निकलना कहां से? 4s में से निकलना। तो लिहाजा क्या होता है यहां पर? 4s 0 3d10। अब ये 4s 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या बना? इसकी तश्कील क्या है? 2 + 6 + 10 टोटल इज इक्वल टू क्या है यहां पर? 18 इलेक्ट्रॉन। तो Zn+2 में, Zn+2 रवा में कौन सी तश्कील आई? काजिब नोबल गैसी तश्कील। Zn+2 की जो तश्कील का नाम क्या है? काजिब नोबल गैसी तश्कील। ऐसे रवा जिनके पास काजिब नोबल गैसों की तश्कील रहती, वैसे रवा में खुतबी खुवत क्या रहती? ज्यादा। इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत क्या रहती? उन लोगों के पास ज्यादा रहती। किसमें? जिसके पास काजिब नोबल गैसी तश्कील मौजूद है। एग्जाम्पल और एक ले लेंगे अपन, कॉपर। कॉपर का क्या है? 29। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। 4s2 3d9। एक्चुअली ये ऐसा आने का था 4s2 3d9, लेकिन क्योंकि क्या होता? हंस के उसूल के मुताबिक क्या होता? हंस का उसूल के मुताबिक क्या बन जाता इन्हें? 4s1 3d10। हंस का उसूल क्या बोला? कि ऐसा खौलचा अगर जिसके अंदर मुकम्मिल तौर पे इलेक्ट्रॉन पुर हो या फिर निस्फ तौर पे इलेक्ट्रॉन पुर हो, वैसे खौलचे क्या है? ज्यादा कयाम पजीर है। इसीलिए ये क्या है? ये तो आफ्बा के हिसाब से आ रहा, ये किसके हिसाब से है? ये हंस के हिसाब से है। तो यहां पर अब Cu+1 अगर ले रहे हैं अपन, तो क्या होता है? अपन 4s0 3d10, 4s0 3d10 मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन आया ना। अब इसका पूरी तश्कील अगर अपन लिख रहे हैं, Cu की कैसा होता पूरी? है 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s1 3d10 ऐसी थी ना ये। Cu+ मतलब ये सब जरूरत लिखने की जरूरत नहीं है। 3s2 3p6 3d10। इसके पास भी कौन सी तश्कील आई? काजिब नोबल गैसी तश्कील आ गई ना। तो इसीलिए Zn+2 के पास भी पोलराइजिंग पावर, कुतुबी असर ज्यादा है। Cu+2 के पास भी पोलराइजिंग पावर क्या है? ज्यादा है। जब दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, Zn+2 का ज्यादा है या Cu+2 का ज्यादा है, Zn+2 और Cu+ में दोनों में अगर कंपेयर कर रहे हैं तो Zn+2 का क्या है? ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि हम बोले कि मुस्बित बरक़ी बार रास मुतनासिब है किसके? पोलराइजिंग पावर के या खुतबी खुवत के। तो यहां पर क्या हो रहा? काजिब नोबल गैसी तश्कील भी किसके रास मुतनासिब है?
कुतुबी कुव्वत के। मतलब जो रवा जिसके पास काजिब नोबल गैस तश्कील है उसकी खुतबी कुव्वत क्या रहती, ज्यादा रहती। ये किसके बारे में था, ये मुस्बित रवा के बारे में था। अब मनफी रवा का असर कैसा होता, मनफी रवा में क्या है, मनफी रवा जितना बड़ा होगा उसके पोलराइजेशन, उसकी खुतुबियत क्या हो रही उतनी उसकी ज्यादा रहती। बड़ा है मतलब फैला हुआ है, जितना ज्यादा फैला हुआ रहा उतने उन्हें क्या कर सकता, जल्दी दूसरे के पास चले सकता मुस्बित रवा के पास। मतलब जितना बड़ा मनफी रवा रहेगा उसके पास उतना क्या है, पोलराइजेशन, उसका खुतुबियत उतनी ज्यादा हो सकती। मुस्बित रवा छोटा रहना लेकिन मनफी रवा क्या हो जाना, बड़ा। जितना बड़ा मनफी रवा रहेगा उसको उधर ढलने की या उसको मुस्बित रवा की तरफ ढलने की या उसकी तरफ रागिब होने की या उसकी तरफ झुकाव उसका क्या रहता, ज्यादा रहता। तो यहां पर इसका हल क्या है, मनफी रवा का हजम, जिसका मनफी रवा का हजम जितना ज्यादा रहा उसका पोलराइजेशन या खुतुबियत क्या रहती, उतनी ज्यादा रहती। पोलराइजेशन क्या बोल रहे हैं इसको, पोलराइजेशन। मनफी रवा का हजम जितना बड़ा रहेगा उसकी इसको इसकी क्या है, ज्यादा है, इसकी क्या है, कम है। और क्या है, मनफी रवा पर बरखी बार, मनफी रवा पर बार, जितना मनफी रवा पर बार ज्यादा होगा मनफी रवा उतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जैसा कि अब F माइनस है, O माइनस 2 है, N माइनस 3 है। मतलब इसमें क्या है, जिसके ऊपर मनफी रवा ज्यादा है इसका साइज इतना है, इसका साइज इतना है, इसका साइज इतना है। मतलब जितना ज्यादा मनफी बार रहेगा उतना साइज बड़ा रहेगा, उतना साइज बड़ा रहेगा तो उतना ज्यादा क्या होता, खुतबियत या फिर पोलराइजेशन उतना ही रहेगा। मुस्बित रवा के 3 असर है और मनफी रवा के सिर्फ 2 असर है। तो ये क्या था पूरा आपका फजांस का उसूल या फिर फजांस रूल। फजांस रूल फिर से एक बार सुन लीजिए। फजांस रूल क्या बोला कि कोई भी बंद 100% 100% ना तो रवानी हो सकता ना 100% शरीक गिरफ्ती हो सकता। रवानी बंद में कुछ ना कुछ खासियत शरीक गिरफ्ती की रहती और शरीक गिरफ्ती में कुछ ना कुछ खासियत रवानी की रहती। तो यहाँ पर फजान ने क्या एग्जाम्पल लिया, रवानी बंद का एग्जाम्पल लिया। रवानी बंद चूंकि रवानी बंद में एक मुस्बित रवा और मनफी रवा से मिलकर बन रहा तो मनफी रवा का हजम बड़ा रहना और मुस्बित रवा का हजम छोटा रहता। आमतौर पे क्या है, आमतौर पे मुस्बित रवा छोटा रहता और मनफी रवा क्या रहता, बड़ा रहता। क्यों, जब जो छोटा मुस्बित रवा क्या करता, मनफी रवा को अपनी तरफ खींचता ना, उन्हें खींचने से उस मनफी रवा का थोड़ा वो झुकाव क्या हो जा रहा, वो मुस्बित रवा की तरफ झुकाव हो जा रहा, जिसकी वजह से ये जो मसाले में वो देखे तो क्या दिख रहा अपने को, एक शरीक गिरफ्ती खुसूसियत नजर आ रही, कोवलेंट कैरेक्टर दिख रहा या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह दिख रहा या फिर इलेक्ट्रॉन्स की शराकत नजर आ रही। तो यही शराकत को क्या बोल रहे, कोवलेंट कैरेक्टर, किसमें, रवानी बंद में। शरीक गिरफ्ती असर किसमें हो रहा है, रवानी बंद में शरीक गिरफ्ती असर किसकी वजह से हो रहा, क्योंकि मुस्बित रवा के खिंचाव की वजह से और मनफी रवा के झुकाव की वजह से। यहां पर 2 चीजें हो रही, एक मुस्बित रवा खींच रहा और मनफी रवा झुक रहा, उधर मनफी रवा का झुकाव और मुस्बित रवा का खिंचाव। मुस्बित रवा के खिंचाव को क्या बोल रहे हैं, खुतबी ताकत या खुतबी कुव्वत, और मनफी रवा के झुकाव को क्या बोल रहे हैं, खुतबियत। क्या बोल रहे हैं, खुतबियत। ये दोनों चीजें होने की वजह से रवानी बंद में क्या हो रहा, शरीक गिरफ्ती खुसूसियत पाई जा रही। ये क्या था, ये फजांस का उसूल। नेक्स्ट टॉपिक अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या फिर सालेमाती खौलचों का नजरिया। सालेमाती खौलचों का नजरिया, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इख्तिलात। इख्तिलात में क्या था, इख्तिलात में 2 या 2 से ज्यादा जोहरी खौलचे क्या कर रहे हैं, आपस में मिलके नए खौलचे बना रहे हैं जो तवन्नाई और शक्ल के एतबार से मसावी होते हैं। बल्कि ये अपना क्या था, इख्तिलात का डेफिनेशन था।
और लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सेम थोड़ा बहुत सेम कॉन्सेप्ट हो रहा। यहाँ पर भी दो या दो से ज्यादा जोहरी खौलचे, दो या दो से ज्यादा जोहरी खौलचे दिन की तवानाई क्या है, मसावी होती है। आपस में मिलकर नए खौलचे बनाते हैं जिन्हें सालेमाती खौलचे कहते हैं। और जिनकी तवानाई, वहां पर इख्तिलात में क्या था, तवानाई क्या थी, सेम थी, मसावी तवानाई थी ना, शेप उनकी शक्ल भी मसावी थी, नाम भी मसावी सेम था, और उनकी शक्ल भी सेम, नाम भी सेम, तवानाई भी सेम थी। लेकिन यहां पर क्या है, उनका नाम तो सेम है, लेकिन उनकी तवानाई क्या है, अलग अलग है। कुछ सालेमों की तवानाई कम रहती, कुछ सालेमों की तवानाई ज्यादा रहती। जिसकी तवानाई कम है उसको क्या बोल रहे, बंदिशी सालेमाती खौलचे, जिनकी तवानाई ज्यादा है उसको क्या बोल रहे, जिद बंदिशी सालेमाती खौलचे। तो यहां पर आप पूरा डेफिनेशन सुनिए। दो या दो से ज्यादा जोहरी खौलचे आपस में मिलकर नए सालेमाती खौलचे बनाते हैं जिनकी तवानाई मुख्तलिफ होती है। जो सालेमाती खौलचे जिनकी तवानाई कम होती है उन्हें बंदिशी सालेमाती खौलचे कहते हैं, और जो खौलचे जिनकी तवानाई ज्यादा होती है उन्हें जिद बंदिशी सालेमाती खौलचे कहते हैं। और बंदिशी सालेमाती खौलचों में मौजूद इलेक्ट्रॉन ज्यादा क़याम पजीर होता है बनिस्बत जिद बंदिशी सालेमाती खौलचों से। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन जिद बंदिशी में रहा, जिसकी तवानाई ज्यादा है, उन्हें क्या हो जाता, गैर क़याम पजीर है। जो इलेक्ट्रॉन बंदिशी में, मतलब जिसकी तवानाई कम तवानाई वाले खौलचे में है, तो उसकी तवानाई क्या हो जाती है, उसकी क़याम पजीरी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो पढ़ेंगे हम। फर्ज करो एग्जाम्पल, हाइड्रोजन ले लेंगे, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या दे रहा है, यहाँ पर H2 दे रहा। ये क्या है, हाइड्रोजन का जोहर है, ये भी हाइड्रोजन का क्या है, जोहर है। हाइड्रोजन का एक जोहर, दूसरा हाइड्रोजन का एक जोहर। ये क्या दिया यहाँ पर इन्हें, हाइड्रोजन का सालेमा। ये जो जोहर, जैसा कि हम आमतौर पर 1s1, इसका जोहरी खौलचा क्या है, इसका 1s1, इसका क्या है 1s1। ये क्या है, इसकी तश्कील है ना, ये तश्कील है। ये जोहरी खौलचों की तश्कील, दोस्तों क्या बोल रहे हैं, जोहरी तश्कील बोल रहे हैं। अब यहां पर ये जो एमओटी सालेमाती खौलचों के नजरिए से अब हम क्या कर सकते हैं, जिस तरह हम जोहरी तश्कील मालूम कर सकते हैं, जिस तरह हम जोहरी तश्कील मालूम कर रहे हैं, उसी तरीके से सालेमाती खौलचों की भी तश्कील मालूम कर सकते हैं। जोहरी तश्कील का मतलब क्या है, जोहर में इलेक्ट्रॉन की दर्जाबंदी। तश्कील का मतलब वही है ना, किसी भी जोहर में, जोहरी खौलचों में इलेक्ट्रॉन की दर्जाबंदी का नाम क्या है, यहाँ पर तश्कील है। उसी तरीके से सालेमे में मौजूद इलेक्ट्रॉन की भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दर्जाबंदी कर सकते हैं। किसकी मदद से, ये एमओटी की मदद से। लेकिन अब तक अपन इख्तलाती खौलचे जो है, इख्तलात में तश्कील उश्कील का कुछ भी जिक्र नहीं आया था, सिर्फ खाली बंद बना रहे थे, हो जा रहा था। लेकिन यहां पर क्या है, सालेमाती खौलचों की तश्कील की नजरिए में क्या हो रहा, अपने को क्या है, सालेमाती खौलचों की तश्कील भी मालूम कर सकते हैं। और क्या है, वहां पर क्या है, इख्तलात में क्या था अपने पास, के इख्तलात में क्या था, अपने को बंद का दर्जा कितने बंद बना रहा वो मालूम नहीं कर सकते थे। यहां पर क्या है, हाइड्रोजन कितने बंद बना रहा, नाइट्रोजन कितने बंद बना रहा, ऑक्सीजन कितने बंद बना रहा, एक बंद आ रहा या दो बंद आ रहा, तीन बंद आ रहा, वो अपन मालूम कर सकते। किसमें,